जय हिंद जय भीम। पॉलिटिकल सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आपका क्या चल रहा है? उच्चतम न्यायालय चल रहा है और उच्चतम न्यायालय में आपके आर्टिकल 126 तक बता दिया गया है। आर्टिकल 124 किसकी बात करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। आपका आर्टिकल 124 है आपके राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग की बात करता है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की बात करता है। भाई आपका आर्टिकल 124 भी आपके आयोग के कार्यों की बात करता है। भाई आपका आर्टिकल 125 आपके वेतन की बात करता है, न्यायाधीश के वेतन की बात करता है। आपका आर्टिकल 126 आपके कार्यकारी सीजीआई की बात करता है, आपके कार्यकारी अस्थायी आपके मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। आर्टिकल 127 क्या कहता है? आइए साथियों बात करते हैं। आर्टिकल 126-27 किसकी बात करता है? आपके एडॉक कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है। आपका 126 किसकी बात करता है? आपके कार्यकारी सीजीआई की बात करता है। तदर्थ जज की बात करता है। तदर्थ का मतलब होता है एडॉक। एडॉक का मतलब होता है अस्थायी जज की नियुक्ति की बात करता है, अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 126 किसकी बात कर रहा था? कार्यकारी सीजीआई की बात कर रहा था। तो जो कार्यकारी सीजीआई होता है वो किस में से नियुक्त किया जाता है? आपके नियुक्त किए जाते हैं, आपके 33 जज होते हैं, इनमें से क्या किया जाता है? 33 जजों में से एक कार्यकारी सीजीआई नियुक्त किए जाते हैं। जो वरिष्ठ होते हैं वो क्या किए जाते हैं? सीजीआई नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कब सीजीआई नियुक्त किए जाते हैं? जब उनकी अचानक तबीयत खराब होने के कारण, या उनकी शादी हुई, या वो टूर पर कर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? अस्थायी सीजीआई नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तो बात आ गई आपके आर्टिकल 126 की थी। भाई आपका आर्टिकल 127 किसकी बात करता है? तदर्थ न्यायालय, तदर्थ अस्थायी जज की नियुक्ति की बात करता है। तो अस्थायी जज की नियुक्ति कैसे होती है? किसकी सलाह पर होती है? तो जो आपके सीजीआई होते हैं उसके सलाह पर होती है, प्लस आपके इधर लिख दे रहा हूं मैं, सीजीआई की सलाह पर, प्लस आपके प्रत्येक हाई कोर्ट का क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इन दोनों की सलाह पर कौन नियुक्त करता है? आपके राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कैसे? अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से सुप्रीम कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट से कैसे नियुक्त किया जाएगा? तो प्रत्येक सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और जो सीजीआई होता है वो क्या देता है? रिपोर्ट देता है। और इसमें से मान लो ये 33 जज हैं, इनमें से क्या हो गए? कोरोना पॉजिटिव हो गए, 10 कोरोना पॉजिटिव हो गए। कितने रह गए? 23 में रह गए। अब जरूरत कितने की है? 10 की है। तो मान लो ये आपके उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, ये कर्नाटक का है, ये आपके आंध्र प्रदेश का है, ये आपके मान लो बिहार का है। 2 जजों की नहीं जरूरत है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कर दिया, हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा मामले ऐसे हैं जो हम नहीं निपटा पा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम है, हमारे यहाँ आपके मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही। हमारे यहाँ ऐसे कोई जज, कोई न्यायाधीश नहीं है, कोई जज नहीं है। आपके कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह दिया कि हाँ हमारे पास है, एक जज ले जाओ। ठीक है, जो तेज तर्रार होता है, अच्छा खासा होता है, जो मामलों के लिए एकदम क्या सुलटा के रख देता है। सुलटा का मतलब होता है निचोड़ के रख देता है। एक हो गया। इनके यहाँ से क्या दी? 3 ले जाओ। कितने हो गए? 4 हो गए। इन्होंने कह दी 5, 6 यहाँ से ले जाओ, हमारे यहाँ इतना कोई क्राइम नहीं है, आप यहाँ से ले जाओ। कितने हो गए? 10 हो गए। तो किसकी सलाह, किसके द्वारा जाती है? चीफ, जो हाई कोर्ट का चीफ होता है उसके द्वारा चुना जाता है। और वो कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और जो जज चुन के जाते हैं वो अस्थायी होते हैं, और वो अपनी मेहनत लगन से काम करते हैं कि जो अस्थायी होते हैं वो इतनी मेहनत शिद्दत से काम करते हैं कि वो क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। जो 33 जज आपके, जो 10 जज चुन के जाते हैं, चाहे 10 जज चुन के जज जाएँ, चाहे आपके 12 जाएँ, उनके लिए कोई वही वेतन मिलेगा जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मिलता है। कितना? 2.5 लाख रुपए मिलता है। और प्लस उनके लिए वो सारी सुविधा मिलेंगी जो आपके एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मिलती हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? फिर आपका आर्टिकल 128 किसकी बात करता है? सेवानिवृत्त जज की बात करता है। कुछ मामले, मतलब मामले नहीं समझ पा रहे हैं तो जो
सेवानिवृत्त जज होते हैं उनको बुला लिया जाता है मामले के लिए क्या करने, सुनवाई करने के लिए। लेकिन जो ऐसे जज होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर से डर खत्म हो चुका होता है। ये क्या ले सकते हैं, मोटी क्या ले सकते हैं, रिश्वत ले सकते हैं। इनके अंदर डर खत्म हो जाता है, अरे हम तो रिटायर जज है, हमें क्या ज़रूरत है। इनके अंदर वो भावनाएं खत्म हो जाती हैं। जो एक क्या होती है, अस्थायी जज के अंदर क्या करता है, अपनी शिद्दत से काम करता है, लगन से, मेहनत से काम करता है कि मैं स्थायी हो जाऊं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो सेवानिवृत्त जज होते हैं उनके लिए क्या है, 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए बुला लिया गया, कोई मामला ऐसा पड़ जाता है तो ये क्या होते हैं, ये मोटी रिश्वत भी ले सकते हैं। और जो अस्थायी जज होते हैं वो इतनी शिद्दत से काम करते हैं, इतने जो क्या कहते हैं आपके सेवानिवृत्त जज काम नहीं करते हैं। जो रिटायर हो चुके जज इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो हमारे अंदर मतलब जो आपकी सोचने की भावना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप मान लो मास्टर हो, आप क्या हो गए, आप पद से हट गए, आपको क्या हो गया, आप रिटायर हो गए। अगर आपको दोबारा आप क्या पढ़ाने जाएं, मान लो आपके लिए 1 महीने के लिए पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तो आप पढ़ाओगे तो नहीं। जो एक टीचर आता है नया या प्राइवेट टीचर आता है कि मैं क्या करूं, अच्छी सैलरी पाऊंगा। अगर किसी ने बोल दिया कि अगर आप अच्छे पढ़ाओगे तो आपका टारगेट क्या है, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो जो एक सेवानिवृत्त टीचर होता है या रिटायर्ड टीचर होता है वो इतने मेहनत नहीं करता है जितना आपकी जो आपका नया टीचर आता है वो मेहनत करता है। आगे बात समझ में। फिर आपका आर्टिकल 129 किसकी बात करता है, अभिलेख न्यायालय की बात करता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट। अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपने आप में क्या है, एक रिकॉर्ड बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मामला अपना मतलब न्याय सुनाता है, क्या सुनाता है, अपना न्याय सुनाता है, तो अपने आप में क्या हो जाता है, एक लकीर बन जाती है, एक आपकी मान लो कानून बन जाता है। जैसे आपने देखा था निर्भया रेप कांड में क्या हुआ था, उस लड़की को मार दिया गया था। सन 2013 कितना मामला चला, 8 साल चला, तब जाके उन्हें क्या दी गई थी, फांसी मिली थी। तो ऐसा अगर आगे के लिए अगर कोई ऐसा आगे के लिए करेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपके लिए क्या, फांसी होगी। क्या होगा, इसकी सजा क्या है, फांसी होगी। तो अपने आप में क्या बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, अभिलेख बोला जाता है, उर्दू में नजीर बोला जाता है। 130 किसकी बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आसन की बात करता है। मतलब उच्चतम न्यायालय के आसन का मतलब होता है स्थान की बात करता है। स्थान परिवर्तन हो सकता है किसकी सलाह पर, CJI की सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान परिवर्तन हो सकता है। जैसे आपके मान लो जो तमिलनाडु के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, वो दिल्ली आते हैं, उनके लिए बहुत आना पड़ता है। तो इसकी सुप्रीम कोर्ट की क्या होनी चाहिए, एक ब्रांच शाखा होनी चाहिए। जैसे आपके दिल्ली, जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, बहुत ऊपर जाना पड़ता है। मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल ऊपर, उत्तर में ऊपर है बिल्कुल। तो उनके लिए आने में क्या होती है, परेशानी होती है ना। हम तो मान लो उत्तर प्रदेश से हैं, 2 घंटे में, 4 घंटे में क्या पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। लेकिन जो आपके लद्दाख में है, जो आपके नीचे केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, ये लोगों के लिए क्या होती है, परेशानी होती है दिल्ली आते आते। तो ऐसे मामलों की सुनवाई, कुछ मामले ऐसे होते हैं इनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, जो मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या होनी चाहिए, ब्रांच शाखा होनी चाहिए कि हम ऐसे मामले, हम सुप्रीम कोर्ट के मामले हम ऐसे सुलटाएंगे, या ऐसे हम तमिलनाडु में शाखा होनी चाहिए, और वो ऊपर आपके लद्दाख में तो एक होनी चाहिए, जो कि वहाँ की जनता को परेशानी ना हो और क्या मिल सके, न्याय मिल सके। क्या मिल सके, न्याय मिल सके। तो आपका आर्टिकल 130 किसकी बात करता है, स्थान की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 131 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार की बात करता है, प्रारंभिक अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, मूल अधिकार की बात करता है। जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो केवल किस में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कैसे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या हो जाए, विवाद हो जाए। क्या हो जाए, राज्य का राज्य से क्या हो जाए, विवाद हो जाए। जैसे आपने देखा है कि
जो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, क्या होता है इसमें कुछ क्षेत्र के लिए क्या होता है विवाद होता है। कुछ गांव ऐसे हैं जो किस में बोला जाता है कि ये कर्नाटक में आते हैं, कुछ ऐसे गांव में बोला जाता है कि महाराष्ट्र में आते हैं। तो ऐसे मामले कहाँ जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। किस में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ऐसे मामले। फिर आपका राज्य से और आपके किससे हो जाए, सेंट्रल से विवाद हो जाए। क्या हो जाए, किससे हो जाए, राज्य से और केंद्र सरकार से विवाद हो जाए। तो ऐसे मामले कहाँ जाएंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मान लो कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मतलब कानून प्रस्ताव पास कर दिया और उसको राज्य क्या करे, मना करे, तो कैसा विवाद हो जाता है, तो कहाँ जाता है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर आपके कुछ केंद्र केंद्र सरकार और कुछ राज्य क्या हैं, मतलब दोनों इकट्ठे हैं, मतलब एक साथ हैं। जैसे आपकी केंद्र सरकार में क्या है, बीजेपी है, तो मान लो जिन राज्यों में बीजेपी है वो किसके साथ होंगे, केंद्र सरकार के साथ होंगे। लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है, तृणमूल है, तो वो राज्य किसके साथ होंगे, कांग्रेस आपके बीजेपी के साथ होंगे, केंद्र सरकार के साथ होंगे, नहीं होंगे। वो क्या बनाने, आपके 4 या 5 राज्य के मिलकर क्या बना दे, ग्रुप बना दे। तो इन दोनों विवाद हो जाता है कि कुछ केंद्र और राज्य में, और कुछ ग्रुप वाइज जो राज्य बनते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, उनमें विवाद हो जाता है। तो ऐसे मामले कहाँ जाते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ऐसे मामले कहाँ जाते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। फिर आपका आर्टिकल 132 किसकी बात करता है, अपील की बात करता है। मतलब जो आप क्या लिखवाते हैं, दावा करके आते, जो आपका मुकदमा लिखवा के आते हैं, फिर तारीख जाती है, कहाँ जाते हैं आप, कोर्ट में जाते हैं। पहले जाते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ जाते हैं आप, हाई कोर्ट जाते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है, तब आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन पहले आप कहाँ जाएंगे, आप अपील कहाँ करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे, जिला न्यायालय में अपील करेंगे, फिर आपके उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, फिर आपके उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। आगे बात समझ में, ये अपील। फिर आपकी जो अपील होती है कैसी होती है आपकी, वही आर्टिकल 133 किसकी बात करता है, दीवानी की बात करता है। किसकी बात करता है, दीवानी की बात करता है, सिविल की बात करता है। मैंने सिविल आपको हिंदी में, इंग्लिश की हिंदी भी लिख दी है, सिविल किसकी बात करता है, सिविल की बात करता है। दीवानी मामले क्या होते हैं आपके, पैसे मामला होता है, पैसे का मामला होता है, पैसों का लेन देन का मामला होता है, संपत्ति का विवाद का मामला होता है। तो ऐसे मामले कहाँ आते हैं, दीवानी में आते हैं। और कहाँ आते हैं आप, ऐसे मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। फिर आप वहाँ भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते, आपको न्याय नहीं मिलता है, तब आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है, तब आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं आपका आर्टिकल 134 किसकी बात करता है, तो फौजदारी की बात करता है, फौज सेशन की बात करता है। फौजदारी मामले मतलब मारपीट कर दी, लड़ाई हो गई, तो ऐसे मामले में आप कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। ना जाने में तय मारो है, मतलब किसी को ज़्यादा मार दिया आपने, कोई ज़्यादा घायल हो गया, तो वो FIR होती है, प्लस क्या कहता है, जिला न्यायालय में अपील देता है। क्या होता है, जिला न्यायालय में अपील देता है, या ज़्यादा मारपीट हो गई, किसी का मर्डर हो गया, तो ऐसे मामले क्या किस में आते हैं, फौजदारी में आते हैं। और कहाँ जाएंगे आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय में अपील, आपको न्याय नहीं मिलता है, तब आप कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे। जैसे मान लो मेरा जिला बदायूं पड़ता है, तो कहाँ जाऊँगा, बदायूं में जाऊँगा, बदायूं जिला न्यायालय में जाऊँगा। अगर वहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिलता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, अगर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो कहाँ जाऊँगा, आपके इलाहाबाद जाऊँगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद जाऊँगा। इलाहाबाद से भी मुझे न्याय नहीं मिलता है, तब मैं कहाँ जाऊँगा, तब सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, न्यू दिल्ली जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, तब आप कहाँ जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थोड़ी जाओगे, हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थोड़ी जाओगे। तो ऐसे मामलों में, फौजदारी, मारपीट, पैसा संपत्ति के मामले में आप क्या जाते हैं, पहले जिला न्यायालय जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इतने में ही न्याय मिल जाता है। और जिसे पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है, अगर आपको किसी ने कहा है अगर आपको पैसा बर्बादी करने की ज़रूरत है, बर्बादी करना है,
तो आप किसी से बिना उसके लड़ जाएं, आपको पैसा बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा, आपको बर्बाद होने में, आपकी संपत्ति बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपके आर्टिकल 134 समाप्त हो चुके हैं। वहीं आपका आर्टिकल 124 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 125 किसकी बात करता है? वेतन भत्ते की बात करता है। फिर आपका आर्टिकल 126 किसकी बात करता है? कार्यकारी सीजीआई की बात करता है। किसकी बात करता है? कार्यकारी सीजीआई की बात करता है। फिर आपका आर्टिकल 127 कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है। कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है, एडहॉक की बात करता है, एडहॉक की बात करता है। फिर आपका आर्टिकल 128 किसकी बात करता है? सेवानिवृत्त जज की बात करता है। सेवानिवृत्त जज की बात करता है। फिर आपका आर्टिकल 129 किसकी बात करता है? नज़ीर की बात करता है, अभिलेख की बात करता है, रिकॉर्ड की बात करता है। फिर आपका आर्टिकल 130 किसकी बात करता है? तो आपका आर्टिकल 130 है स्थान की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 131 किसकी बात करता है? मूल अधिकार की बात करता है। आपका आर्टिकल 132 अपील की बात करता है। आप आर्टिकल 133 दीवानी की बात करता है। 34 आपकी फौजदारी की बात करता है। तो ये आर्टिकल आपके रिवाइज हो चुके हैं। टेंशन फ्री जियो यार और मज़े लो यार, मज़े से पढ़ो एकदम मन लगा के। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं मन लगा के, तो आप सारा दिन किताब लेके बैठे रहिए, आपको याद नहीं हो सकता जब तक आप मन से 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे तब तक। क्योंकि किताब आप लेके बैठे रहिए और दिमाग आपका खाइए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना भी पढ़ें आपको याद नहीं हो सकता। तो आप अपनी 7 इंद्रिय से थाम के, मतलब पकड़ के, आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे ना तो आप 7 घंटे के बराबर पढ़ लेंगे। आ गई बात समझ में? तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भीम। और आपके आर्टिकल 124 से लेकर किसकी बात की गई? उच्चतम न्यायालय की बात की गई। कितने हो गए? 134 हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।